हेलो हाय नमस्ते, वेलकम बैक टू द चैनल। सो आज का जो वीडियो मैं बना रही हूँ वो एक रिक्वेस्टेड वीडियो है। कुछ स्टूडेंट का मेरे पास मैसेज आया था कि एसएससी बोर्ड का ग्रेड 10 का जो पाइथागोरस थ्योरम का चैप्टर है उसमें कुछ पर्टिकुलर क्वेश्चन में उनको डाउट है। सो वही क्वेश्चंस का सोल्यूशन लेके मैं हाजिर हुई हूँ आप लोगों के सामने। सोल्यूशन से स्टेप मिस हो जाएंगे तो डाउट्स रह जाएंगे। सो पूरे वीडियो को ध्यान से देखिए, बीच में स्किप मत कीजिए। लेट्स गेट स्टार्टेड विद टुडेज वीडियो। सो स्टार्ट करते हैं आज का ऑब्जेक्टिव सॉल्यूशन ऑफ प्रैक्टिस सेट 2.1 ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। सो बेसिकली क्वेश्चन नंबर 8, 9, 10 में डाउट्स आए थे मुझे। सो मैं तीनों क्वेश्चन आप लोगों को सॉल्व करके दिखाऊंगी इसी वीडियो में, बने रहिए मेरे साथ। सो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 से। सो जैसा कि आपको स्क्रीन पे क्वेश्चन दिख रहा होगा बोर्ड पे, फाइंड डायगोनल ऑफ रेक्टेंगल हैविंग लेंथ 35 सेंटीमीटर एंड ब्रेड 12 सेंटीमीटर। सो हमें गिवन है एक रेक्टेंगल का लेंथ एंड ब्रेड, हमें उसका डायगोनल फाइंड करना है। सो देखते हैं कैसे सॉल्व होता है ये। सो इसको सॉल्व करने के जो भी स्टेप्स है मैं सॉल्व करते टाइम आपको बता दूंगी, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएंगे सारे स्टेप्स। जो वर्ड प्रॉब्लम सॉल्यूशन के होते हैं वही करना है हमें। गिवन फाइंड लिखना है, फॉर्मूलाज डालना है, वैल्यूज को रिप्लेस करना है और फाइनल आंसर स्टेटमेंट में लिखना है। बस इतना ही स्टेप्स होता है। पर यहाँ पे इंपॉर्टेंट ये है कि कौन सा फॉर्मूला कहाँ पे यूज हो रहा है, तो वही हमें ध्यान में रखना है। उसके लिए गिवन और फाइंड को समझना बहुत जरूरी है। सो पहले हम गिवन और फाइंड निकालते हैं। सो गिवन हमें क्या है यहाँ पे, फाइंड द डायगोनल ऑफ रेक्टेंगल हैविंग लेंथ 35 एंड ब्रेड्थ 12। सो हमें लेंथ एंड ब्रेड्थ गिवन, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल 35 सेंटीमीटर, ब्रेड ऑफ रेक्टेंगल 12 सेंटीमीटर। टू फाइंड द लेंथ ऑफ डायगोनल। सो हमें लेंथ ब्रेड्थ गिवन है, डायगोनल फाइंड करना है। सो इसको बेस करके पहले हमें रफ डायग्राम करना भी बहुत जरूरी है। जब हम बेसिकली जियोमेट्रिक में कोई वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं, कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं, रफ डायग्राम इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। सो यहाँ पे अगर मैं एक रेक्टेंगल बनाती हूँ, लेट ए बी सी डी इज आवर रेक्टेंगल, जिसमें लेंथ ऑफ रेक्टेंगल 35, बी सी को मैंने लेंथ लिया 35, ब्रेड ए बी 12 सेंटीमीटर। क्योंकि रेक्टेंगल ऑपोजिट साइड इक्वल होंगे, सो ये साइड भी 12 होगा और ये साइड भी 35 होगा। डायगोनल हमें पता है कि दो होते हैं एक रेक्टेंगल में। अभी हमें पूछा है कि लेंथ ऑफ डायगोनल, तो हमें किसका वैल्यू निकालना है। एज पर प्रॉपर्टीज ऑफ रेक्टेंगल द डायगोनल्स आर कॉन्ग्रुएंट। सो दोनों जो डायगोनल है उसके भी लेंथ सेम ही होते हैं। सो हम कोई एक रेक्टेंगल का निकाल सकते हैं। सो लेट मी फाइंड AC। मैं AC कैलकुलेट कर रही हूँ, आप BD भी कैलकुलेट कर सकते हो, जहाँ पे आप AD और BC को लेके करोगे। मैं AB और BC को लेके AC फाइंड कर रही हूँ। सेम स्टेप्स होंगे, अगर आप साइड चेंज कर रहे हो बस आपके नेम्स चेंज हो जाते हैं, बाकी स्टेप्स में कोई चेंज नहीं होता है। वी ऑलरेडी न्यू दैट द एंगल्स ऑफ रेक्टेंगल आर राइट एंगल्स। सो हर एक एंगल जो है वो राइट एंगल होता है। सो यहाँ पे B का जो एंगल होगा वो भी 90 डिग्री होगा, D का भी 90 डिग्री होगा, ये भी और ये भी, चारों 90 डिग्री ही होंगे। सो हियर आई एम टेकिंग एंगल B। सो अभी जब मैं डायगोनल ड्रॉ कर रही हूँ, ये जो पूरा रेक्टेंगल है ये एक और ये दूसरे दो ट्रायंगल में डिवाइड हो रहा है। हम एक ट्रायंगल को पकड़ते हैं। सो इन ट्रायंगल ABC, सो ट्रायंगल ABC में एंगल B इज अ 90 डिग्री, एंगल ABC इज 90 डिग्री। दिस इज गिवन। अगर ये 90 डिग्री है, ट्रायंगल ABC एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। सो ट्रायंगल ABC इज अ राइट एंगल ट्रायंगल। अभी अगर ट्रायंगल ABC राइट एंगल ट्रायंगल है, उसमें AB उसका हाइट और BC उसका बेस बन गया। सो AC क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस। AB इज हाइट, BC बेस, AC हाइपोटेनस। जिसमें हमें हाइट और बेस पता है, हाइपोटेनस निकालना है। सो वी विल अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम। AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम। सो हमने पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई किया यहाँ पे। AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। AC का वैल्यू क्या होगा, ये पूरे का अंडर रूट, यहाँ पे स्क्वायर हटेगा, ये पूरे टर्म का अंडर रूट आ जाएगा, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। AB का वैल्यू हमें दिया है 12 का स्क्वायर प्लस 35 का स्क्वायर। ना 12 का स्क्वायर इज 144, 35 का स्क्वायर इज 1225, इसका अंडर रूट। ये
दोनों को जब हम ऐड करेंगे हमें मिलेगा 1369। इसको आप ऐड करके मैन्युअली कैलकुलेट करके देखना, आपको प्रॉपर आंसर मिलेगा। नाउ टेकिंग अंडर रूट ऑफ 1369 1369 गिव्स अस 37। सो हमारा AC का वैल्यू क्या मिला? 37 सेंटीमीटर। सो डायगोनल ऑफ द रेक्टेंगल इज 37 सेंटीमीटर। दिस विल बी आवर स्टेटमेंट। सो हमने पहले क्वेश्चन से गिवन और फाइंड था, उसके बाद हमने उसके बेसिस पे एक रफ डायग्राम ड्रॉ किया और इस रफ डायग्राम को बेस करके हमने यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई किया और फाइनल स्टेटमेंट फाइंड किया। सो आई होप ये जो सोल्यूशन है ये आपको समझ में आया है। नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 9। सो क्वेश्चन नंबर 9 के हिसाब से इन द फिगर M is the midpoint of QR, PQR is 90 degree. Prove PQ square is equal to 4PM square minus 3PR square. So थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड दिख रहा है क्वेश्चन, कॉम्प्लिकेटेड है नहीं। सो हमारा जो फिगर है वो गिवन है हमें, तो एक टू प्रूफ क्वेश्चन है। सो क्वेश्चन के हिसाब से ये जो PRQ ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है क्योंकि R 90 डिग्री है। जो M है ये RQ का मिड पॉइंट है, ये पूरे लाइन का ये मिड पॉइंट है, मीन्स ये और ये इक्वल है क्योंकि R 90 डिग्री है। देन PRM ये जो छोटा ट्रायंगल बनेगा ये भी 90 डिग्री बनेगा और PRQ ये बड़ा ट्रायंगल भी 90 डिग्री ट्रायंगल है क्योंकि दोनों का ये कॉमन एंगल है। ये दोनों जो ट्रायंगल है इन दोनों ट्रायंगल में से हमें ये प्रूफ करना है। गिवन M इज द मिड पॉइंट ऑफ QR, सो RM इज इक्वल टू QM, सो ये दोनों इक्वल है। एंगल PRQ 90 डिग्री, हेंस ट्रायंगल PRQ एंड ट्रायंगल PRM both are right angle triangle. To prove PQ square is equal to 4PM square minus 3PR square. अभी यहाँ पे जो फिगर है यहाँ पे हमें दो ट्रायंगल्स दिख रहे हैं, PRM एंड PRQ। अभी हम क्या करेंगे, पहले PRM ट्रायंगल को लेंगे। इन ट्रायंगल PRM ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है क्योंकि R 90 डिग्री है, तो इन ट्रायंगल PRM सो इसमें हाइट स्क्वायर और बेस स्क्वायर हाइपोटेन्यूज के स्क्वायर के साथ इक्वल होगा इन दोनों का सम। सो PR स्क्वायर प्लस RM स्क्वायर इज इक्वल टू PM स्क्वायर। यहाँ पे ये हाइट ये बेस ये हाइपोटेन्यूज है, सो ये दोनों का स्क्वायर का सम इसके स्क्वायर के साथ इक्वल होगा। कैसे? पाइथागोरस थ्योरम से। अभी अगर मैं RM को इधर रख के PR को इधर शिफ्ट करूंगी, सो RM स्क्वायर इज इक्वल टू PM स्क्वायर माइनस PR स्क्वायर हो जाएगा। बस हमने साइड चेंज किया PR के लिए, सो इसका सिंबल चेंज हो गया। तो लेट इट टेक अस इक्वेशन 1। नाउ इन ट्रायंगल PRQ ये बड़े वाले ट्रायंगल को अभी हम पकड़ते हैं, तो इसमें PQ स्क्वायर इज इक्वल टू PR और RQ का स्क्वायर, PQ स्क्वायर इज इक्वल टू PR स्क्वायर प्लस RQ का स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम। बड़े वाले ट्रायंगल के लिए RM पूरा बेस है, PQ स्क्वायर इज इक्वल टू PR स्क्वायर प्लस RQ को अगर मैं RM और MQ कर RM प्लस MQ क्योंकि ये M जो है ये दोनों का मिड पॉइंट है, PQ स्क्वायर इज इक्वल टू PR स्क्वायर प्लस RM और MQ दोनों इक्वल है, ये हमें गिवन है ऑलरेडी हमारे क्वेश्चन में। सो RM और MQ की जगह पे हम RM रिप्लेस कर सकते हैं क्योंकि ये और ये दोनों इक्वल है, तो इसको हम दो बार लिखेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, गलत नहीं होगा। PQ स्क्वायर इज इक्वल टू PR स्क्वायर प्लस एक RM ये दूसरा RM, तो क्या हो जाएगा 2RM स्क्वायर। नाउ PQ स्क्वायर इज इक्वल टू PR स्क्वायर प्लस 4RM स्क्वायर। इक्वेशन 1 में हमें RM का वैल्यू क्या मिला है, PM माइनस PR। सो PQ स्क्वायर इज इक्वल टू PR स्क्वायर प्लस 4 को हम बाहर रखेंगे क्योंकि हम सिर्फ RM का वैल्यू रिप्लेस कर रहे हैं विथ दिस वैल्यू इन इक्वेशन 1। सो हमें क्या मिलेगा, PM स्क्वायर माइनस PR स्क्वायर फ्रॉम इक्वेशन 1। PQ स्क्वायर इज इक्वल टू PR स्क्वायर। अभी अगर मैं ये ब्रैकेट ओपन करूंगी तो ये 4 जो है दोनों के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, सो प्लस 4PM स्क्वायर माइनस 4PR स्क्वायर। PQ स्क्वायर इज इक्वल टू इधर एक PR स्क्वायर है, यहाँ पे 4PR स्क्वायर है, तो इसको माइनस करेंगे 4PM स्क्वायर। अभी ये इससे माइनस हो गया तो हो जाएगा 3PR स्क्वायर। सो हेंस प्रूव्ड।
हमें यही प्रूफ करने दिया था और हमने प्रूफ कर लिया। PQ स्क्वायर इज इक्वल टू 4PM स्क्वायर माइनस 3PR स्क्वायर। होप ये जो क्वेश्चन है थोड़ा ट्रिकी था बट आप लोगों को समझ में आया है। सो जैसा कि आपको स्क्रीन पे क्वेश्चन दिख रहा है, सो क्वेश्चन के हिसाब से एक रोड के दोनों साइड में दो बिल्डिंग है जो पैरेलली एक दूसरे के सामने खड़े। अगर एक लैडर लेके हम रोड में से बिल्डिंग की तरफ टिल्ट करके रख रहे हैं, लैडर ऐसे सीधा तो नहीं रहेगा, उसको रखने के लिए एक जगह पे टिकाना पड़ेगा। जब हम एक बिल्डिंग को टच करते हैं तो उसका विंडो को टच कर रहा हो, जो विंडो है वो बिल्डिंग के 4 मीटर हाइट पे है। दूसरे बिल्डिंग की तरफ जब लैडर हम घुमा रहे हैं तो वो लैडर दूसरे बिल्डिंग के विंडो को टच कर रहा है जो 4.2 मीटर हाइट पे है। हमें फाइंड करना है जो स्ट्रीट है उसका विड्थ। सो क्वेश्चन आपको आई होप समझ में आया है। हमें गिवन है फॉर फर्स्ट बिल्डिंग हाइट ऑफ विंडो इज इक्वल टू 4 मीटर, फॉर सेकेंड बिल्डिंग हाइट ऑफ विंडो 4.2 मीटर, हाइट ऑफ लैडर 5.8 मीटर, टू फाइंड विड्थ ऑफ रोड। सो इसके बेसिस पे जो रफ डायग्राम बनेगा वो कैसे बनेगा। सपोज दिस इज द रोड, यहाँ पे एक बिल्डिंग है और यहाँ पे दूसरी बिल्डिंग है। रोड के ऊपर सपोज मैं यहाँ पे लैडर प्लेस कर रही हूँ। यहाँ से जब मैं लैडर को इस बिल्डिंग की तरफ टिल्ट कर रही हूँ, सपोज ये AB हमारा स्ट्रेट है, ये C पॉइंट पे जाके टच कर रहा है, लेट इट एज D पॉइंट पे लैडर है, C पॉइंट पे फर्स्ट बिल्डिंग का विंडो है। अभी ये बिल्डिंग से विंडो का जो हाइट है दिस इज 4 मीटर, लैडर इज 5.8 मीटर। अभी सेम लैडर जब मैं यहाँ पे टिल्ट करके रख रही हूँ, सो लेट इट एज पॉइंट E पे इसका विंडो है। सो ये जो हाइट है ये 4.2 मीटर है। लैडर का हाइट कम ज्यादा नहीं होगा क्योंकि एक ही लैडर है, हम इधर भी घुमा रहे हैं उधर भी घुमा रहे हैं, तो उसका तो हाइट, उसका तो जो लेंथ है वो तो सेम ही रहेगा। दिस ऑल्सो इज 5.8 मीटर। हमें फाइंड करना है AB के बीच में डिस्टेंस। ये हमें गिवन है कि दोनों बिल्डिंग पैरेलल है। ये जो बिल्डिंग है ये स्ट्रीट के साथ 90 डिग्री का एंगल ड्रॉ करेगा। अभी यहाँ पे ये जो स्ट्रीट, विंडो और लैडर, ये तीनों के बीच में एक राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ हो रहा है। सेम इन दिस केस ऑल्सो। सो अगर दोनों राइट एंगल ट्रायंगल मिल रहे हैं, क्योंकि ये 90 डिग्री है तो ये हाइट होगा और ये हाइपोटेन्यूस होगा, ये बेस होगा। सेम ये और ये दोनों बेस है। अगर दोनों बेस का मैं लेंथ फाइंड कर लेती हूँ, दोनों को ऐड कर लूंगी तो पूरा रोड का विड्थ मुझे मिल जाएगा। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हुआ है। फॉर ट्रायंगल CAD, सो एंगल CAD इज 90 डिग्री। दिस इज गिवन बिकॉज दोनों बिल्डिंग पैरेलली है। सो अगर ये 90 डिग्री है, ये राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। ट्रायंगल CAD इज और राइट एंगल ट्रायंगल CD स्क्वायर इज इक्वल टू CA स्क्वायर प्लस AD स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम। हमें जो भी वैल्यूज पता है उसको रिप्लेस कर देते हैं। सो यहाँ पे हमें फाइंड करना है AD का वैल्यू, तो CD स्क्वायर माइनस CA स्क्वायर हो जाएगा। AD इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ CD स्क्वायर माइनस CA स्क्वायर। अभी इसमें से हमने AD को इस साइड लाया और CD को इधर शिफ्ट किया। AD स्क्वायर में था, अभी ये स्क्वायर हटेगा तो पूरे साइड का अंडर रूट हो जाएगा। CD का वैल्यू हमें दिया है 5.8 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर इज इक्वल टू 5.8 का स्क्वायर 33.64 माइनस 4 का स्क्वायर इज 16। इसको माइनस करेंगे तो हमें मिलेगा 17.64 जिसका अंडर रूट होगा 4.2। ये आप मैन्युअली कैलकुलेट करके देखना, आपको प्रॉपर आंसर मिलेगा। अगर आपको इस केस में आके प्रॉब्लम हो रहा है कि यहाँ पे डेसिमल है, हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, देन कमेंट सेक्शन में लिखिए, मैं उसका सोल्यूशन आपको बताऊंगी। बहुत इजी सोल्यूशन इसका भी एक है। सो अगर वो ट्रिक चाहिए कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट कीजिए। सो हमें मिला यहाँ पे AD का वैल्यू 4.2। सो हमें इसका वैल्यू मिल गया 4.2। ये हो गया हमारा ये वाला पार्ट। अभी ये वाले पार्ट पे चलते हैं। अभी CAD हो गया, EBD पे आते हैं। इन ट्रायंगल EBD, एंगल EBD इज 90 डिग्री। This is also given as it is parallel. Triangle EBD is a right angle triangle. अभी ये अगर right angle triangle है, so इसमें ED square is equal to DB square plus EB square हो जाएगा, पाइथागोरस थ्योरम। सेम हम निकाल रहे हैं DB का वैल्यू, तो DB square is equal to ED square minus EB square. DB is equal to under root ED square EB square. अभी इसमें हम वैल्यूज रिप्लेस करेंगे
दिस विल बी 5.8 स्क्वायर माइनस 4.2 स्क्वायर, इसका अंडर रूट। सो 5.8 का स्क्वायर पहले भी मैंने बोला 33.64, 4.2 का स्क्वायर इज 17.64। अब इसको माइनस करेंगे तो हमें मिलेगा 16, जिसका अंडर रूट हम लेंगे, हमें मिलेगा 4 मीटर। तो यहाँ पे हमें मिला DB का वैल्यू 4 मीटर। अभी मुझे पूरे स्ट्रीट का विड्थ निकालना है, तो मुझे AD और DB को सम लेना है। सो AB इज इक्वल टू AD प्लस DB, इसका वैल्यू मुझे मिला है 4.2, इसका मिला है 4, सो मुझे मिला 8.2 मीटर। हेंस द विड्थ ऑफ द स्ट्रीट इज 8.2 मीटर। सो आई होप ये जो सोल्यूशन है आपको समझ में आया है। हमने गिवन और फाइंड के हिसाब से एक रफ डायग्राम ड्रॉ किया, उसी रफ डायग्राम के बेसिस पे हमने दो राइट एंगल ट्रायंगल क्रिएट किया और उसमें पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करके पूरे स्ट्रीट का लेंथ या विड्थ हमने फाइंड किया। मैंने इसको इजी रखने की कोशिश की है और पूरी माइन्यूट डिटेल्स देने की कोशिश की है। अगर और कोई पर्टिकुलर क्वेश्चन है जिसमें आपको डाउट है देन कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करें, मैं उसका सोल्यूशन आप लोगों के लिए लेके आऊंगी। ऐसे ही सोल्यूशंस के लिए, इजी ट्रिक के लिए बने रहिए मेरे साथ। स्टे ट्यून्ड विथ मैथ्स मैजिक। बट जाने से पहले डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल बिकॉज आई बिलीव वी विल अचीव योर गोल टुगेदर। सब्सक्राइब करने के बाद बेल बटन को क्लिक करके ऑल ऑप्शन को सिलेक्ट कर लीजिए ताकि आने वाले सारे वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे, कोई इंपॉर्टेंट वीडियो मिस ना हो जाए। लाइक शेयर करना ना भूले ताकि बाकी लोगों को हेल्प होता रहे। मिलते हैं और एक इंटरेस्टिंग मजेदार वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय।